अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राफ़िया तारिक है। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं जो जॉब भी करते हैं और साथ में ऑनलाइन एआई क्लासेस भी ले रहे हैं, रेहान स्कूल से। आज हम जानेंगे कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, एआई उनकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है और उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। मोहम्मद अफ़ज़ल मेरा नाम है। मैं लाहौर में रहता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की है फार्मेसी में और इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से मेरी ग्रेजुएशन है। अभी लाहौर में मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने आज फार्मास्यूटिकल फर्म है एक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें मैं एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह रेहान स्कूल में पढ़ता है लेवल 1 में। और जो छोटा बेटा है वो भी बिल्कुल तैयार है कि बस जैसा ही ये साला साल उसका ख़त्म हो, अभी वो 2 क्लास में है, तो जैसे वो 3 क्लास में इन होगा तो उसको भी मैं रेहान स्कूल में एडमिट करा दूँगा। जी, जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो सर आपके बड़े बेटे ने क्या बाकी दूसरी स्टडीज़ छोड़ दी हैं या फिर वो भी साथ में कंटिन्यू रखी हुई हैं? उसने दूसरी स्टडीज़ छोड़ दी हैं, क्योंकि मैंने ये जब फैसला किया था कि वो रेहान स्कूल में आएगा तो फिर मैंने खुद ही ये सोचा हुआ था कि उसने दूसरी स्टडीज़ छोड़ देनी है। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? मतलब सिर्फ एआई कंटिन्यू रखे और दूसरी स्टडीज़ छोड़ दे? जी, जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हम तो इस स्टेज से गुज़र चुके हैं। हमने स्कूल भी पढ़ा है, कॉलेज भी पढ़ा है, यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है और उसके बाद अभी हम प्रोफेशनल लाइफ में जॉब्स की हैं डिफरेंट। तो ये सारी की सारी स्टेजेस से गुज़र चुके हैं। तो हमें जी, पता है, मुझे तो पता है कि मतलब कि तालीम जो है ना वो उसका क्या मतलब अभी जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो अभी चल रहा है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उसका क्या होगा, तो उसका जॉब मार्केट क्या है या उनका क्या, हम उनकी माइंडसेट क्या होगा जब वो निकलेंगे जॉब कर अपना स्टडी करके। तो इसलिए जो है मैंने उसको ये सोचा था कि वो अपना ये क्लोज कर दे, जो कन्वेंशनल उसकी तालीम है और रेहान स्कूल में। इसके अलावा मैंने ये भी, जब वो उसको मैंने भेजा, जब उसने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया जो कि 6 मंथ्स का था, जो कि उसने 4 महीने में ख़त्म कर लिया, तो मैंने ये भी देखा कि जी, काफ़ी आसान नहीं है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। उसको काफ़ी देर टाइम देना पड़ा, तो फिर जाके उसका वो फाउंडेशन लेवल ख़त्म हुआ। नो डाउट कि उसने जल्दी कर लिया, फिर भी अगर आप ये समझें कि दोनों चीज़ें इकट्ठी चलानी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो मेरा तो ख्याल है कि आप जो है ना, ये इसको इस तरह सोच सकते हैं आप लोग कि जैसे हम हिफ़्ज़ के लिए बच्चे को निकालते हैं ना, लाइक बच्चे ने 5 किया तो 5 के बाद उसको हिफ़्ज़ में भेज दिया, 3 ईयर्स के लिए वो हिफ़्ज़ में चला गया, फिर वो जब 8 क्लास में आता है, 9th में आता है तो अब हम उसे पढ़ा देते हैं 9th 10th, तो फिर वो शुरू हो जाता है, उसको कोई मसला नहीं होता स्टडीज़ का। तो अगर किसी को जी, नहीं जी, समझ आ रहा है उसको, तो एटलीस्ट वो ये सोच सकता है कि यार चलो जिस तरह हम हिफ़्ज़ में बच्चे को निकालते हैं वैसे हम इसको निकाल दें इस तरह 3 साल के लिए, 2-3 साल के लिए। तो अगर वो जो है ना, अगर कोई उसे उनको इश्यू होगा, किसी पेरेंट्स को अगर कोई इश्यू फेस करेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं ये फैसला सही नहीं था, तो कोई मसला नहीं है, वो 9 10th में 8 में दोबारा फिर जो है ना अपने आप को कंटिन्यू कर लें स्टडीज़। अगर उन्हें लगता है कि ये हाँ स्कूल उन्हें वो चीज़ नहीं दे पा रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा, जो वो समझते थे वो नहीं मिला, तो ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी, जी, सही कह रहे हैं। तो सर आपने एआई क्लासेस ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लिया है? ये जो है ना, दौलत साहब, जब माशाल्लाह ये स्कूल लाहौर कैंपस ओपन हुआ, तो दौलत एजुकेशन वाला वो जो है थे उधर लाहौर कैंपस में। तो मैं चूँकि जाता था छोड़ने के लिए बेटे को, तो सुबह-सुबह उनसे भी मुलाकात रहती थी, तो उनसे भी मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं टीचर ट्रेनिंग में आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आएँ। तो ये असल में जो है ना, ये मैं इसको सीखना चाहता था बिकॉज़ ये एआई जो है वो हर फ़ील्ड में ही अब चाहिए। वैसे ये तो सर हर आई थिंक हाँ, अल्लाह वाला सब भी कहते हैं, हर कोई कहता है कि एआई जो है वो हर फ़ील्ड में ही इसकी ज़रूरत है। तो लिहाज़ा ये कोई, मैं जॉब के साथ-साथ भी इसको चला रहा हूँ तो मुझे तो मसला नहीं हो रहा। तो हर शख़्स को जो है, ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना रेहान स्कूल में, उनके जो पेरेंट्स जी, हैं, उनको मैं ये एडवाइस दूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं वो ज़रूर टीचर ट्रेनिंग में आएँ। ये तो उन्हें अभी खुद नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, लेकिन जब वो आएँगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि उनकी अपनी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में इसका क्या-क्या फ़ायदा है। तो वो खुद भी इसमें जब देखने से पता चलता है, ऐसे मतलब सुनी-सुनाई से नहीं पता चलता। जब आप आते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं।
जी सर, ठीक है। सर, रेहान स्कूल के बारे में आपको कैसे पता चला? रेहान स्कूल के बारे में मुझे जो है ना, बस ऐसे ही जैसे यूट्यूब वगैरह बंदा देख रहा होता है या कोई फेसबुक देख रहा है, तो रेहान अल्लाह वाला को सुना है। उनको थोड़ा अरसा सुनता रहा, तो फिर उन्होंने जैसे कि बता रहे थे कि स्कूल है और इसमें जो वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल है, इसको उन्होंने लॉन्च किया है, और वो जो है बड़े इंथुजियास्टिक हैं इस सिलसिले में। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये अच्छा है, मैं उनकी बातों से उनकी चीज़ों से इम्प्रेस हुआ। तो मेरा बेटा उस वक्त पढ़ रहा था, 5 क्लास में था। मैंने कहा चले कंप्लीट कर ले 5 क्लास। तो जैसे उसका ईयर कंप्लीट होगा तो फिर मैं सोच रहा था कि इसको दाखिल कहाँ कराऊँ। उस वक्त तो लाहौर में कैंपस भी नहीं था। तो मैंने जी, खानेवाल कैंपस में फिर रब्ता किया, वो मेरे घर के ज़रा इतना करीब है, चूँकि मेरा जो बेसिक इलाका मुल्तान है, तो वालिदैन वहाँ पे रहते हैं मुल्तान में। तो मुल्तान से खानेवाल जो है वो ज़्यादा सफ़र नहीं है, आधे पौने घंटे का सफ़र है। तो मैंने फिर सोचा कि वो खानेवाल में भी पढ़ सकता है एज अ बोर्डिंग स्टूडेंट, कि वहाँ पे वो एज अ हॉस्टल भी वहीं पे रह ले, ये वो यहाँ तक सोचा हुआ था। लेकिन फिर वो उसी दौरान जो है ना, शुक्र है कि पता चला कि लाहौर कैंपस भी ओपन हो गया। तो बिल्कुल उसी दौरान ही हुआ है जब मैं सोच रहा था। तो फिर ये शुक्र है इसका पता चला, तो फिर मैं जो है वो, मतलब मैं ऐसे रात को 10-11 बजे का टाइम था, 11 बजे का, 11 साढ़े 11, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था। तो मुझे जो है वो खानेवाल कैंपस ने मुझे नहीं बताया कि हमारा लाहौर कैंपस भी ओपन हो रहा है। बट ये कि मैं खुद ही जो है मुझे पता चला कि लाहौर कैंपस ओपन हो गया है, 1 महीना हो गया। तो मैंने फिर रात को 11:30 बजे ही, मुफ्ती एहसान साहब उस वक्त थे, उनको मैसेज किया कि जनाब मुझे कोई इसका एड्रेस भेजें, कहाँ पे आना है ये वो। तो उन्होंने बाद में मुझे कहा भी कि यार आप रात को ही मैसेज कर दिया। मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने रात को ही मैसेज कर दिया। मैं कहा यार कल सुबह मैं बिजी हो जाऊंगा, अभी मैसेज कर देता हूं। तो इस तरह मुझे पता चला जी, इसका। ठीक है। तो सर, जॉब के साथ एआई को मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? किस तरह से मैनेज करते हैं आप? अभी जो हमारे टास्क है ना, जो हमें दिए जाते हैं, वो डे के हिसाब से काफ़ी टाइम लेते हैं। तो शुरू में मुझे भी सबसे मसला ये आ रहा है कि थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो है ना, अगर जी, हम सिर्फ ये सोचें कि हमने डेली बेसिस पे करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, अगर हम कंसिस्टेंट हो जाएं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहें, तो जो है ना ये आसान हो जाएगा। अगर हम इसको उस असूल पे चले ना कि या ऑल या नन, मतलब या तो कुछ करना है या बिल्कुल कुछ नहीं करना, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा थोड़ा आप करते जी, रहें तो आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जी, ठीक है। सर, आप अपनी डेली रूटीन किस तरह से मैनेज करते हैं? सुबह के टाइम जो है ना, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा जल्दी सो जाता हूँ। मैं 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो सुबह के टाइम नमाज के टाइम उठता हूँ। नमाज के बाद जो है ना, अपना कोई, मतलब ये कि नाश्ता वगैरह, और फिर ऑफिस मेरा 9 बजे होता है। 9 बजे से लेके मेरा ऑफिस होता है 1 बजे तक, और 1 से 2 जो है ब्रेक होती है। उस दौरान फिर मैं ये सेशन लेता हूँ, जो हमारी क्लास होती है टीचर ट्रेनिंग की। और उसके बाद फिर मेरी कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, वो मैं करता हूँ। और शाम के बस असर के टाइम, असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं वापस चला जाता हूँ घर। और कोई घर के काम की वो, बस इस तरह रूटीन है, कोई इतनी हेक्टिक रूटीन नहीं है। सही है, अल्लाह का शुक्र है। जी, ठीक है। तो सर, एआई सीखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या चीज लगती है? एआई सीखने में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम तो जब हम जिस दौर के हैं, तो ये है कि हम 90s में भी हमने पिछला दौर भी देखा है। इस सदी जो पुरानी सदी थी, लाइक 2000 से पहले पहले, उसमें जो है मोबाइल नहीं थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में था 2005-6 में, जब यूनिवर्सिटी में पास आउट हो रहा था, उस वक़्त जो है मोबाइल आ गए थे, जो कि पहले ज़माने में भी मोबाइल होते होंगे काफ़ी बड़े-बड़े, फिर छोटे मोबाइल आ गए। उस दौर में मोबाइल थे। और उसके बाद हमने देखा दौर कि जो ठीक है जी, अब ईमेल आप कर सकते हैं, या आप जो है कोई गूगल यूज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इन चीज़ों से इंस्पायर होते रहे। अब जो है इंस्पायरिंग और बढ़ती जा रही है इंस्पिरेशन, बिकॉज़ जो है अभी गूगल से उठ के अब एआई आ गया, जिसमें आप इजीली जो है कोई भी अगर उससे क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसा जवाब देता है जैसे आप किसी सियाने से पूछते हैं। तो अगर गूगल को देखें, गूगल को हम जब कोई चीज़ पूछते हैं तो वो हमें जस्ट लिंक्स दे देता है कि फलां फलां 10 15 20 बल्कि हज़ारों वेबसाइट का लिंक दे देता है कि आप इनसे आप देख लें, जी, अपना
आंसर खुद ही ढूँढ लें। मतलब उसको क्लिक करें, क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, पढ़ के फिर उसमें आपको ये जो मुतलका इन्फॉर्मेशन शायद मिले, ना मिले। तो ये है गूगल का असूल। बट ये है कि एआई ये कर रहा है कि वो आपको सिर्फ़ ऐसा जवाब नहीं देता कि आप खुद ही पढ़ लें, वो ऐसा जवाब देता है कि वो खुद पूरा जवाब आपको कंसाइज़ करके जवाब देता है, जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है। तो ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है एआई की, कि एआई जो है वो आपको ऐसा जवाब देता है कि जो कि कंसाइज़ होता है, जो कि टू द पॉइंट होता है, जो कि हमारे मतलब का होता है, उससे हम बड़ी ईज़िली, बड़ी जल्दी से अपना मुतलका रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, मुझसे अगला क्वेश्चन कीजिएगा। जी। सर क्या एआई आपकी जॉब में भी हेल्प कर रही है? जी, जी, यही में जॉब में हेल्प कर रही है, मगर उन्हीं की जॉब में हेल्प कर रही है जो इससे हेल्प लेना चाहते हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि हर बंदे की जॉब में हेल्प कर रही है, तो ऐसा नहीं है। जो इसको अभी तो लोग बस इसको ले रहे हैं ना, कि मतलब एज अ तफरीह के, चलो ठीक है, चैट जीपीटी से बात कर ली या उससे कोई सवाल पूछ लिया, ये वो। तो जो है ना, किसकी जब तक हेल्प नहीं करेगी, जब तक किसी को इसकी अहमियत का पता नहीं होगा। तो जैसे अब मुझे भी कुछ 6 महीने पहले तो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं ले रहा था मैं यही से। बट ये है कि अब जैसे मैं खुद भी टीचर ट्रेनिंग में भी आ गया हूँ, इससे कुछ अर्सा पहले से, 6 महीने पहले से मैंने कुछ कोशिश की। जैसे मेरा बेटा भी शुरू हो गया पढ़ने में स्कूल में, तो कुछ आइडिया हुआ कि हम काफ़ी सारी चीज़ें एआई से ले सकते हैं। अभी जैसे मैं आप जो है ना कह लें कि जो कोई रिसर्च करनी हो, कोई चीज़ डेवलप करनी हो अपने ऑफिस में, कोई चीज़ मुझे, तो मैं ना उसको एआई से लेता हूँ हेल्प, और फिर मुझे उसकी कंसाइज समरी मिल जाती है। और एआई से मैं हेल्प ले रहा हूँ। लाइक मैं अगर हमारे ऑफिस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज़, वो कंटिन्यूसली इसको डेवलप करना होता है, तो या अपडेट करना होता है, तो उस सिलसिले में मैं इससे हेल्प लेता हूँ। और मैं इसको इंक्वायरीज को प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो मुझे जो है वो अच्छे आंसर्स मिलते हैं। इस तरीके से मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन सारे लोग इसको तभी यूज़ कर पाएंगे जब उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, और यूज़ इसको करने का फ़ायदा भी क्या है। तो वो तभी समझ आएगी जब कोई बंदा इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट कैसे देना है, या कौन-कौन सी एआई की साइट्स किन चीज़ों में हेल्प करती है, वो पता होगा, तो ही आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अक्सर लोग जो है ना वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको, आपको कोई बंदा ये लाइक यूट्यूब से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जानी कि कैसे इसको यूज़ करना है एआई को, बल्कि आपको खुद इसमें आना होगा थोड़े टाइम के। जैसे अभी रेहान अल्लाह वाला साहब ने नया शुरू किया है कि जी वो इमरजेंसी कैंप लगा दिया उन्होंने एक किस्म का, कि जी हम जी। जी 24 आवर्स अवेलेबल हैं, आप कोई सेशन बताएं, बंदे इकट्ठे करें 20, आप हमें बताएं कि ये हम जो है ना फलां टाइम शेड्यूल ब्रेक टाइम टाइम में हम लेना चाहते हैं, 1 घंटे की क्लास हमारे लोग देंगे। वो तो इतने एंथुसियास्टिक हैं, जितना कुछ करना चाह रहे हैं, उन्हें पता है कि ये जो है ना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है ना, लोग इसमें जो है बहुत सारे लोग मुतासर होंगे, और विद इन अ फ्यू ईयर्स जो है ना मुतासर होंगे। सर अभी तक आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज में आया है? अभी तक जो है ना, मुझे जो बाज़ का हम जो टास्क करते हैं आसान होते हैं, कुछ टास्क मुश्किल होता है। जैसे मैं सॉन्ग बनाता हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम, पहला सॉन्ग बनाते हुए मुझे काफ़ी टाइम लगा था। तो मुझे जो है वो सॉन्ग मैंने उसको शुरू करने में, फिर उसको वीडियोस उसमें लगाने में, एडिटिंग करने में कैनवा में काफ़ी टाइम लगा। फिर मेरा चूँकि बेटा चूँकि है लेवल 1 में, इसको स्टूडेंट है, उससे मैंने लेता रहता हूँ रहनुमाई। तो ये उसका भी टास्क है कि उसने मुझे रहनुमाई देनी है, और उसने बल्कि मुझे रहनुमाई देनी है, और मुझसे उसने पैसे भी लेने हैं। उसकी अर्निंग क्लास का ये हिस्सा है। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि भाई पैसे तभी मिलने हैं जब मुझे वाक़ई आप सिखाओगे, तो अब सीरियस होके सिखाओ। तो वो सिखा रहा है सीरियस होके, और जो मुझे कोई भी मसला हो तो मुझे उससे पूछता हूँ, वो मुझे बताता है। अब जैसे उसने मुझे बताया, अब सॉन्ग क्रिएशन जो है ना उसका तरीका बताएँ, वो ईज़िली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा ये चैलेंज मुझे आया, बाकी तो टास्क आसान है। आप तो फिर दो दो जगह से ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी, जी, मैं दोनों जगह से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, या जो लोग भी जानते हैं, उनको तो चाहिए। अभी जैसे रिसेंटली मैंने एक हमारे जो जो मेरे अपने स्कूल जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, एक पढ़ रहा है, दूसरा उसको स्कूल को छोड़ चुका है, उनके प्रिंसिपल को भी मैंने कन्विंस कर लिया है। वो भी यही टीचर ट्रेनिंग में आ रहे हैं, और उनका जो बेटा है, वो तो आ चुका है, वो तो फाउंडेशन लेवल जॉइन कर चुका है।
आप इतने मोटिवेट कैसे रहते हैं? मेरे ख्याल में जो है ना, मोटिवेट रहने के लिए जो है, मैं तो समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी नेमत है वो इस्लाम है। और वो जो है ना, इस्लाम इतना नेमत है कि ये आपको मोटिवेशन जो सबसे बड़ी है वो इस्लाम की ये है कि ये आपको ऐसा फ्यूचर जो है गारंटी करता है कि जो कि आपके हमेशा के लिए, जो कि आपकी आफ्टर लाइफ है, उसमें हमेशा के लिए आपको वो आप उसमें बहुत अच्छे लेवल के ऊपर या बहुत अच्छी आपको जो अल्लाह ताला जो है ना वो मकाम अता फरमाएंगे। ये मोटिवेशन है सबसे बड़ी, जो कि मुसलमान, हर मुसलमान के पास होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो दुनिया के जी, मसले मसाइल है ना, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो कि हर किसी के ऊपर आते हैं और ये आते रहने हैं। तो ये जो है ना ऊंच नीच वो है और रहनी है। इस सिलसिले में जो है ना, मैं ये मोटिवेट रहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, कोई अगर ऊंच नीच आती भी हैं तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो उनसे हमें एक अच्छा रास्ता ही निकालना चाहिए, बजाय उसमें डिमोटिवेट होने के। आप उसमें से कोई ना कोई, बस आप उसका बेहतरी का रास्ता निकालते रहें। मतलब कि आप कोई भी मुश्किल है उसमें आप सोचें कि मैंने रुकना नहीं है और मैंने कोई ना कोई रास्ता निकालना है। तो इसी तरह कोई रास्ता निकालने के कुछ अल्लाह की तरफ से भी हमें कुछ हदायत भी हैं, जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से जो है ना, ये अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई मुश्किल में आप हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें तो कोई ना कोई आपको रास्ता अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इसी तरह जो है दुरूद शरीफ पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये चीज़ें भी अल्लाह ताला ने गाइड की हुई हैं, तो हमें फिर डीमोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है। बल्कि डीमोटिवेट तो जो है इसलिए कहा गया कि जो शख्स जो है ना वो मतलब मायूस हो गया तो वो कुफ़र पे चला गया। यही यही जी, वजह है कि जी, मुसलमान को मायूस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मायूस तो वो लोग हों जो अल्लाह को मानते नहीं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, आप एआई का यूज़ किस-किस काम में करते हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि जैसे मैं अपने ऑफ़िस में जो है ना, लाइक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं उनको डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कोई न्यूज़ चाहिए हो ना, जैसे फ़र्ज़ क्या, पहले हम होता था कि जी न्यूज़ हम कोई ना कोई, जैसे कि होता है यार फ़लाँ न्यूज़ है क्या है? तो क्यूरियस बंदा होता है तो उसको न्यूज़ को हासिल करने के लिए हम क्या करते थे, या तो यार जल्दी से जियो देख लो, चैनल खोलो, पहले ये था। अब वो उस लोगों ने छोड़ दिया, अब लोग कहते हैं यार चल यूट्यूब खोल लो यार, उसमें देख लो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यूट्यूब खोलो, उसमें रंग-बिरंगी वीडियोज़ होती हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि भई वो क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत शॉर्ट वक़्त में आप जो है ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं न्यूज़ के बारे में। आप सिंपली जो है ना, आप चैट जीपीटी से या किसी दूसरे जो है ना उससे कन्वर्सेट करें, उससे पूछें, क्वेश्चन दें, तो आपको ईज़िली बहुत क्विक और जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है? इसी तरह कोई भी आपने डिसीज़न करना है, लाइक लेट्स सपोज़ मैंने कार लेनी है, तो मैं कार का डिसीज़न लेने के लिए मुझे कुछ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार कौन-सी कार जो है बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स के क्या फीचर्स हैं, दूसरी कार्स के क्या फीचर्स हैं, कौन सी कार किस प्राइस में है। तो वो भी अगर मुझे चाहिए, मैं उसको पूछूँगा चैटजीपीटी को, मुझे बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है? आपने कोई भी डिसीज़न लेना है, इवन आप का साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने कोई है ना, आपको केस हिस्ट्री आपके पास आती है, ठीक है? आप पेशेंट की केस हिस्ट्री जो है वो उसको बताएँ चैटजीपीटी को, और या कोई भी दूसरे एआई को, तो आपको केस हिस्ट्री के मुताबिक आपको डिसाइड करके देगा, बताएगा, एडवाइस करेगा कि जो इस वक़्त लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है साइकोलॉजी में, उसके मुताबिक आपने इसको कैसे डील करना है। अब हाँ, देखें आप अगर अपना ही मिसाल लें, अगर आप हम हर बंदा तो इस तरह प्रोफ़ेसर तो है नहीं कि बंदा हर वक़्त जी वो जी, लिटरेचर से जो अपडेटेड लिटरेचर है साइकोलॉजी का, उससे मैं बिल्कुल इन टच रहता हूँ। ये हम दावा नहीं कर सकते। सिवाय जो लोग रिसर्च करते हैं, जो प्रोफ़ेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो लोग ये दावा कर सकते हैं कि हाँ जी, हम अपडेट रहते हैं, हम न्यूज़ से न्यूज़ जो भी इल्म में जो है साइकोलॉजी में या किसी भी फ़ील्ड में जो भी नई डेवलपमेंट्स आती हैं, हम उनको स्टडी करते रहते हैं। वो ये कह सकते हैं, बट हर प्रोफ़ेशनल ये नहीं कह सकता। बट ये है कि अगर हम एआई को पूछ लें, तो उसके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वो आपको जो लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। इसलिए मैं न्यूज़ में मेरा आ गया कि न्यूज़ में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह कोई डिसीज़न लेना है, उसमें मैं इसको लेता हूँ। इसी तरह कोई भी अगर किसी ने लाइफ़ डिसीज़न लेना है कि जी मैं अपने बेटे को ये फलाँ फ़ील्ड में पढ़ाऊँ, ना पढ़ाऊँ, इसका स्कोप क्या है? वो इसमें मशवरा ले सकता है। इसी तरह आपने कहा जी मैंने फलाँ प्रोफ़ेशन में जा रहा हूँ, या मैं उसको चूज़ करूँ कि ना करूँ, उसमें मशवरा ले लें। और इसी तरह किसी भी जो है, कोई भी डिसीज़न आपने लेना है, आप जो है ना, आप कहते हैं यार मैं किसी से मशवरा करना चाहता हूँ, किसी सियाने से, तो आजकल सबसे बड़ा सियाना जो है वो एआई है। जी, ऐसा ही है। सर, ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का। मैं तो हैरान होता हूँ कि किस तरह जो है वो रेहान स्कूल मतलब इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है कि अगर मैं फिज़िकल कैंपस को भी मैंने देखा हुआ है, फिज़िकल कैंपस में बड़े चैलेंजेस होते हैं। वो बच्चे जो है ना वो आना, उनको डिसिप्लिन में रखना, वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करना, वहाँ पे
सफाई-सुथराई, ठीक है? एवरीथिंग जो है वो बिजली मेंटेन रहे। हमारे मुल्क में तो मसले ही बड़े हैं, कभी नेट नहीं है, कोई बिजली नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन का जो मैं खुद देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेज किया है रेहान साहब ने। ओके, ऑनलाइन क्लासेस को भी बहुत अच्छा मैनेज किया। सिंपली आपने क्लास अटेंड की, ज़ूम पे आपने तमाम लोगों को इनवाइट भेजी, वो लोग आ गए, अपनी-अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, अपनी वर्क प्लेस पे बैठे हुए हैं। अब हम जब जॉइन करते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे बैठे होते हैं, अपने ऑफ़िस में बैठ के जस्ट 1 से 2 ब्रेक होती है, उसी ब्रेक को यूज़ कर लेते हैं और अपनी क्लास ले लेते हैं। पूरे दिन का जो टास्क है, वो समझ भी लेते हैं, बता भी देते हैं, मसले भी हल करवा लेते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो? इतनी इससे बेहतर क्या आसानी हो, ठीक है, कि मैं इतनी अच्छी जो है ना इल्म हासिल कर रहा हूँ और मुझे आसानी से हासिल हो रहा है। तो और बताएँ मुझे और क्या चाहिए जी कि मैं अपने घर में बैठ के, ऑफ़िस में बैठ के और ये इतना कुछ कर लेता हूँ। तो ये चीज़ तो पहले मुमकिन नहीं थी। पहले तो लोग बेचारे टाइम निकालते थे, किसी इदारे में जाते थे, फिर प्रोफ़ेसर साहब आते थे, वो पढ़ाते थे, फिर जाके नोट्स होते थे, फिर वो फ़ोटोकॉपियाँ होती थी, फिर जाके वो तैयारी होती थी, फिर जाके पेपर होते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो अब बदल गई हैं, आसान हो गई हैं। ये जो है ना बड़ा बहुत ज़्यादा इनकलाब है। सर, आप क्या दूसरों को भी मशवरा देंगे कि वो एआई सीखें? जी, जी, मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, मशवरे तो क्या मैं लोगों को कन्विंस कर के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कई लोगों को अपने फैमिली में भी कहा है कि आप लोग आ जाएँ। फिर अभी मैं देख रहा था 2-4 दिन पहले रेहान साहब कहते हैं पूरी दुनिया में हम इनवाइट कर रहे हैं कि 2 लोग इकट्ठा करें, 20-30 लोगों को हमें बताएँ, हम उसके लिए अरेंज कर देंगे, वो स्कूल अपना-अपना खोलें हर जगह। ठीक है, तो मैं अपने कुछ पे जो मेरे आउट ऑफ फैमिली हैं उनको मैंने मैसेज किया कि भई आप लोग इस पे गौर करें। और इसके अलावा जितने भी जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनको कुछ लोगों के वो बच्चे छोटे हैं अभी, वो कहते हैं जी जैसे बड़ा होता है हम आपकी बात समझ आ गई है। तो जैसे थोड़ा-सा बड़ा होगा हम जो है ना उसको कर देंगे, दाखिला एडमिशन करा देंगे। ठीक है, तो मैं तो खुद भी जो है ना इस पे हूँ, कन्विंस हूँ, बल्कि मेरा ये भी एम है कि अभी जैसे मैं कुछ सीख लूँ एआई की टीचर ट्रेनिंग, तो मैं खुद अपनी जैसे इनका एक ये भी देते हैं ऑप्शन कि आप फ्रेंचाइज़ मॉडल पे अपनी ब्रांच भी खोल सकते हैं रेहान स्कूल की। तो इरादा है इंशाल्लाह कि फ्रेंचाइज़ मॉडल के ऊपर जो है ना, जो है जैसे खुद या किसी अपने किसी दोस्त के साथ मिलके, जैसे कि जो प्रिंसिपल ऑलरेडी स्कूल के प्रिंसिपल हैं मेरे दोस्त, उनके साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके मैं एक इसकी ब्रांच ओपन करूँ, ताकि जो है ना ये जो है काम, ये बल्कि ऐसा काम है जो कि आप किसी भी गाँव-गाँव में शुरू कर सकते हैं। मतलब ये कि ये किसी भी जगह पे शुरू हो सकता है। इसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग हो या बड़े उसके बहुत ज़्यादा लवाज़मात हों। इसको आसानी से शुरू किया जा सकता है, किसी भी इलाकों में, छोटे इलाकों में भी शुरू किया जा सकता है, बड़ों में भी शुरू किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ हो सकता है और मेरा भी इसमें है इरादा इंशाल्लाह कि मैं इसमें ना कुछ इसमें करूँ। सर, आप बिगनर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? जी, बिगिनर्स को एडवाइस है ना वो 2 किस्म की है। एक जो है ना वो अपनी इस लाइफ़ के बारे में है कि आप जो है ना, जो हमारे जो दीन ने गोल्स बताए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सादा हैं अगर किसी को समझ आ जाए। वो ये है कि आपने जो है वो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी नहीं करनी और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है। मीन्स कि आपने हुक्म पे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वालिदैन का अदब करना है, असातिज़ा का अदब करना है, किसी के साथ धोखा फ्रॉड नहीं करना, ठीक है? आपने हलाल रिज़्क कमाना है और आपने नमाज़ वग़ैरह पढ़नी और ये सारे का सारे दीनी मामलात प्लस दुनिया मामलात दोनों मिल के चलते हैं। ठीक है जी। ये जो है ना ये एडवाइस है, एक तो ये कि आप अल्लाह ताला की नाफ़रमानी ना करें और उसके मुताबिक चलें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बहुत बड़ी नेमत है, जी। ठीक है? आखिरी रसूल हैं और इतनी बड़ी नेमत है। उनके उनका अदब सर, करें और आपको उनके रेहान स्कूल की और एक मेरी दूसरी जो एडवाइस है, प्रोफ़ेशनल एडवाइस यही है कि जो है, जो हमारे जितने पेरेंट्स हैं, जो सुन रहे हैं और जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे जो है ना अपने जो इवन जो करंट स्कूलिंग सिस्टम है, ये हमें जो है ना वो ये ऐसे ये तो कर सकता है कि हमें बना दे बाद में जब बच्चा पढ़ के निकले हो कि जॉब कि जो मैं जॉब करना चाहता हूँ। ना तो हमें कम्युनिकेशन आती है, ना हमें बिज़नेस सिखाया जाता है, ना हमें जो है फाइनेंशियल हमें पता लिटरेसी का पता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। अगर पैसा आ भी जाए तो सँभालना किस तरह ये भी नहीं पता। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये चीज़ें हम एआई को लोग सीखें और कुछ जो अहम चीज़ें हैं लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी और ये चीज़ें ये भी सीखें, तो ये मेरी एडवाइस है। सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और अपने वैल्यूएबल ख्यालात का इज़हार किया। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी, अस्सलाम वालेकुम।